हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज कुजू ऑफिसर। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के साइंस के 6 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें पूछी जाती है हर 1 साल 2 साल रिपीट में, वैसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। इसके बाद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके पेपर में नहीं आएगा, मतलब बाहर से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। आंसर्स भी यहीं पे हैं, एग्जाम सामने है, तो बिना आंसर्स दिए क्वेश्चन वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने साथ में आंसर्स भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 17A में आपको खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए पूछा गया और इसके आंसर्स इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये है और उसके बाद चलते हैं आगे, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, और अथवा में ही क्वेश्चन होगा इसके भी, तो और भी क्वेश्चन है। धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। यहाँ पे आपको तुलना करने वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद अब बी में पूछा गया, ऑक्सीजन के कोई 3 औद्योगिक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के जो औद्योगिक उपयोग है वो यहाँ पे लिखने हैं। और जो क्वेश्चन है वो है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। और यहीं पे आपको पूछा जाएगा, स्वपोषी और विषम पोषी को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको और पूछा जाएगा, जैसे कि आपको अंतर ही पूछेंगे कि जैसे कि धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखिए। तो आपको 4 अंतर जहाँ भी पूछा जाए वहाँ पे मेक श्योर कर लेना कि तुमने 6 अंतर लिखे होंगे, तब जाके तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे पूछा जाएगा। और 17N है, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाइए। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि को यहाँ पे आपको समझाना है कि क्या होता है, और ये सारी चीज़ें आपको प्रयोग लिखना होता है। और यहाँ पे फिर आगे चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन है, संचारण के बचने के विभिन्न उपायों को लिखिए। और उसके बाद आपको है, नाइट्रोजन बनाने के प्रयोगशाला विधि को अपलिखित बिंदुओं में वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण गुण क्या है इसके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो है बार बार आता है, वो है, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं का चमक कम क्यों हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देख लेने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस और हैं, वो है, रक्त क्या है, रक्त में पाए जाने वाले 2 कणों के नाम लिखिए। रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम और कार्य लिखिए। ठीक है, समन्वय क्या है, एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे शरीर के विभिन्न अंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है कि रक्त, प्लाज्मा। तो यहाँ पे पादप हार्मोन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, जिसमें से 2 पादप हार्मोन के नाम और उसके 2 कार्य लिखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आगे, जहाँ पे आपको है क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, वो है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। जैव उत्प्रेरक मतलब एंजाइम और प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जाना है कि आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना होता, इसको डिटेलिंग करना होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, और इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक का क्या नाम है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। और यहीं पे अयस्कों के साधारण के निम्नलिखित को समझाइए। तो यहाँ पर आपको इसको समझाना भी, अयस्कों के साधारण निम्नलिखित विधियों को समझाइए। गुरुतत्व पृथक्करण विधि, तो इसके जो भी विधि हैं वो आपको समझाने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर और क्वेश्चन है, जो कि है, निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाते हैं। हाइड्रोजन गैस भरा हुआ गुब्बारा उड़ता है। हाइड्रोजन से भरे गैस जार के मुंह में समीप जलती तीली ले जाने पर पाप की आवाज़ आती है, ये क्या है। ये सारी आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे कैल्शियम, लिथियम और एल्युमिनियम के हाइड्रोजन से अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है, यहाँ पे एंजाइम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो 2 एंजाइम के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद इसी में निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा का क्या भूमिका होता है। ठीक है, और उसके बाद है, मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के क्या है, ये स्त्राव में संवयक है, इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, उसके बाद है, आनुवंशिकी के जनन कौन है। आनुवंशिकता के 3 नियमों को लिखिए। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है, तो इसका क्या अंतर हो सकता है यहाँ पे आपको बताना है। लेंस क्या है, इन्हें बिना स्पर्श किए कैसे पहचानेंगे, ये आपको यहाँ पे है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ लिखिए कि आपको क्या सावधानी बना, ये अपने से भी लिख सकते हैं। चुंबकीय बल रेखा क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके खोजकर्ता वैज्ञानिकों का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आगे क्वेश्चन,
जहाँ पे आपको चालक के विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। लोहे के 4 अयस्कों के नाम लिखिए सूत्र सहित। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, ये सारी की चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद है आपको क्या तत्व दिया गया है, आप कैसे पहचानेंगे कि वह धातु है या अधातु। 3 तरीके बताइए, तो ऐसे तरीके वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे तरीके बताने होंगे। उसके बाद है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। कैल्शियम के जल के साथ अभिक्रिया, लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया, एल्युमिनियम की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद है उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनिश्चित क्रियाओं में तथा प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद कोई 5 हार्मोन के नाम या कार्य लिखिए। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है मनुष्य के मूत्र का निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि जो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है सल्फर चूर्ण के, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको समझाना है अयस्क खनिज क्या होता है। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण लिखिए, तो इसका रासायनिक गुण जो है उसको आपको लिखना है। उसके बाद है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातु के शोधन की विधि समझाइए। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग जिसको कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। उसके बाद है आलिंद और निलय में अंतर लिखिए कि क्या है। और इसके बाद जो आपको पूछा है तंत्रिका तंत्र हार्मोन के में संवयक है, इस कथन की पुष्टि करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि और परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में बताना है। ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। तो अंतर आप स्पष्ट कर लीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार से अंतर होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा गया है कैल्शियम, लिथियम, एल्युमिनियम के हाइड्रोजन से अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण आपको यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए, ये जो बता चुका हूँ मैं। उसके बाद धातु और अधातुओं में आपको क्या है यहाँ पे तुलना करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको तुलना करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को लिखना है, जंग लगने के। ठीक है। तो जैसे ही आप आगे बढ़तोगे उसके बाद आपको पता चलेगा पुष्प का चित्र भी बनाना होता है, उसमें नर और मादा जनन अंगों को दर्शाना है। तो ऐसे इस प्रकार दिए होंगे, इसमें आपको नर और मादा जनन तंत्र को समझाने हैं। ठीक है। मुख व मुख गुहा मनुष्य के पाचन तंत्रों से संबंधित जानकारी को नामनांगिक चित्र संक्षिप्त में समझाइए। तो यहाँ पे आपको इसको भी समझाना है। ठीक है। हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। अयस्क का सौंदर्य, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी की धारा, अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण क्या होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि दानेदार जिंक के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा गैस ए बनती है या गैस ऑक्साइड बी से अभिक्रिया कर उसे कॉपर धातु में अपचयित कर देती है। उपरोक्त अभिक्रियाओं के समीकरण तथा ए तथा बी के नाम लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखने हैं कि क्या सीन है, कैसा है अशुद्ध वो में। और उसके बाद जो है साक्षरण किसे कहते हैं, उनके प्रभावित करने वाली कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये करने हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हैं। यौगिक एक्स जिनका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, जिसका pH मान होता है 7, और हमें अम्लीय विलयन है जिसका गैस Y तथा Z उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका गुना होता है, तो ये इसका आपको रासायनिक समीकरण बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको किन्हीं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, स्रोत, स्वातिक हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखने हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद माहवारी क्या है, इसका मादा मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो माहवारी आप पता होगा कि क्या है, अभी तक नहीं पढ़े होगे तो ज़रूर से पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है पौधों में पाए जाने वाले 2 संवर्ग उत्तकों के नाम और उनका एक एक कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 संवर्ग उत्तकों के नाम लिखने हैं, जहाँ पे आपका जाइलम है, फ्लोरम है। उसके बाद आमाशय में स्रावित HCl का कार्य बताइए। तो यहाँ पे आपको इसका कार्य बताने होते हैं। तो इस प्रकार ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर चली जाएगा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।